सो मीथेन इज एन एल्केन। इसी तरीके से इथेन, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, सो दिस इज ऑल्सो एन एल्केन। इसी तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल ऑफ दीज आर एल्केन्स। सो इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सो इस पार्ट में हम एल्केन पे अलग अलग रिएक्शंस करके देखेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, पायरोलाइसिस। सो हम एल्केन के इन केमिकल रिएक्शंस को थॉरोली इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स डू ईच ऑफ देम स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन, सेकेंड वन इज नाइट्रेशन, एंड थर्ड वन इज सल्फोनेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हैलोजिनेशन से। सो लेट्स डू हैलोजिनेशन। सो दिस इज आवर एल्केन, दिस इज मीथेन। अब इस पे हमें हैलोजन ऐड करना है। तो हैलोजन क्या होता है? हैलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हैलोजेंस। सो इसमें मैं ऐड करता हूं क्लोरीन। दिस इज अ हैलोजन। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह लेते जाएगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू हैपन। यहां पे 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाएगा। सो वी विल गेट CH3 क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया है, और क्योंकि ये क्लोरीन ऐड हो गया है सो विल राइट Cl। अब बचा यहां पे एक Cl और यहां से निकला हुआ एक H, तो वो दोनों मिलके बना देंगे HCl, और ये चीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसको हम थोड़ा विजुअल फॉर्म में ड्रॉ करके देखते हैं। अब इस एल्केन को हम इस तरीके से एक्सपैंड करके लिखेंगे CH4। सो दिस इज आवर एल्केन एंड दिस इज आवर क्लोरीन। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चले जाएगा। सो विल गेट इस हाइड्रोजन की जगह Cl आ गया और ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला गया। सो वी गेट CH3Cl, वी गेट CH3Cl। अब आगे भी ये रिएक्शन खत्म नहीं होगा। ये रिएक्शन तब तक के लिए खत्म नहीं होगा जब तक के लिए ये सारे हाइड्रोजन्स खत्म ना हो जाए। सो लेट्स राइट इट डाउन हियर। तो ये रहा हमारा CH3Cl और अभी भी हमारे पास क्लोरीन बचा हुआ है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन विल गो ऑन। तो अब ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को हटा देगा और वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चले जाएगा। सो वील गेट CH2Cl2 प्लस HCl। तो इसमें एक और हाइड्रोजन कम हो गया। पहले था हमारे पास CH3Cl, अब हमारे पास है CH2Cl2। तो इसमें एक हाइड्रोजन और कम हो गया और एक क्लोरीन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी भी रिएक्शन खत्म नहीं होगा, अब इसमें एक और बार क्लोरीन ऐड होगा। दिस क्लोरीन विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, so we'll get CHCl3
3। अब बचा ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, सो ये मिलके बना देंगे HCl। अब एक और हाइड्रोजन बचा है, सो इट विल रिएक्ट विथ क्लोरीन वंस अगेन। सो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटा देगा, सो अल्टीमेटली वी विल गेट CCl। सो वी विल गेट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये रिएक्शन तब तक ले चलते रहेगा जब तक के लिए सारे के सारे हाइड्रोजन एल्केन में से ख़त्म ना हो जाए, और अल्टीमेटली हमें ये मिलेगा CCl4। सो दिस इज आवर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन। तो इसे हम सम अप करके शॉर्ट तरीके से इस तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, तो एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, सो वी गेट CH3Cl। फिर रिएक्शन कंटिन्यू होगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन दोबारा एक और हाइड्रोजन को हटा देगा एंड वी विल गेट CH2Cl2। अब CH2Cl2 में भी अभी हाइड्रोजन बचे हैं, सो रिएक्शन विल गो ऑन, और दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा एंड वी विल गेट CHCl3। और CH3L3 में भी अभी एक और हाइड्रोजन बचा है, सो द रिएक्शन विल गो ऑन एंड CHCl3 प्लस क्लोरीन विल रिएक्ट, और एक जो हाइड्रोजन बचा वो निकल जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा, सो विल गेट CCl4। सो दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल ऑफ दीज आर हैलोजेंस। ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं। अब हमने ये पूछा गया है कि विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव। हमें बताना है कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, फिर बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सो दिस इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर। So this was halogenation in the presence of sunlight. अब देखते हैं हम दूसरा टाइप, CH3, CH2, CH3। ये क्या है? ये भी है एल्केन। अब इस पे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ क्लोरीन, रिएक्शन इज सेम, बट मैं इसे रिएक्ट करा रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे। तो अब रिएक्शन डिफरेंट होगा। इस बार क्लोरीन सारे के सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस नहीं करेगा, क्लोरीन सिर्फ उसी जगह पे अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो फिर यहां पे ये जो कार्बन है दैट इज 1 डिग्री, दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, तो क्लोरीन इसके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेगा। सो विल गेट CH3CH CH3 और यहां पे लग जाएगा क्लोरीन, और जो एक हाइड्रोजन इधर से निकला वो क्लोरीन के साथ निकल के बना देगा HCl। अब एक और रिएक्शन हम कर रहे हैं। अब यहां पे हम ब्रोमीन रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे हमने ब्रोमीन यूज किया है विच इज स्लाइटली लेस रिएक्टिव। इसके रिएक्शन के बाद हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, या तो ब्रोमीन इधर अटैक करेगा या तो ब्रोमीन इधर अटैक करेगा। सो विल गेट तो हमें ये दो मिल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है हमें। तो ब्रोमीन इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी अटैक कर सकता है, बट इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे टर्शरी कार्बन पे रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा है। सो टर्शरी पे अटैक करना ईजी होता है, इट इज स्टेबलेस्ट फॉर्म,
सो ये वाला बनेगा हमारा 99% एंड दिस वन विल बी ओनली 1%, ये हमें सिर्फ 1% मिलेगा। सो ये था हेलोजिनेशन। अब चलते हैं हम दूसरे रिएक्शन की ओर एंड दैट इज नाइट्रेशन। तो हेलोजिनेशन हो गया, अब हम करेंगे नाइट्रेशन। सो लेट्स डू नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब NO2 ऐड करना। तो नाइट्रेशन में हम एल्केन पे NO2 ऐड करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो दिस इज आवर एल्केन मीथेन। अब इसमें मेरे को नाइट्रो ऐड करना है, मुझे इसका नाइट्रेशन करना है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा HNO3। तो HNO3 से हमारे पास NO2 आएगा और इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए दिस HNO3 शुड बी फ्यूमिंग। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसका टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 423 टू 673 केल्विन, तब जाके रिएक्शन होगा। सो लेट्स डू दिस रिएक्शन। सो इस मीथेन को हम ऐसे लिख लेते हैं CH3H और HNO3 को हम ऐसे लिख लेते हैं HONO2। ये रहा HNO3, तो ये रहा HNO3। अब रिएक्शन करने पे ये H और OH निकल जाएंगे और CH3 और NO2 जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया एल्केन का नाइट्रेशन। सो दिस प्रोडक्ट इज नाइट्रोमीथेन। तो हमें मीथेन से मिल गया नाइट्रोमीथेन, तो ये हो गया इसका नाइट्रेशन। और HNO3 होना चाहिए इसके लिए फ्यूमिंग, ये बात आप ध्यान में रखना। अब करते हैं हम दूसरा रिएक्शन। दिस इज इथेन CH3CH3 प्लस HNO3। पहले तो हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसमें से H2O निकल जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा। सो विल गेट CH3CH2NO2 प्लस H2O। तो ये बन गया हमारा नाइट्रो कंपाउंड। ये था इथेन और इससे बन गया नाइट्रो इथेन। बट इसमें हमारे पास नाइट्रो इथेन के अलावा नाइट्रोमीथेन भी बनेगा। विल गेट दिस कंपाउंड ऑल्सो CH3NO2। वी आर रिएक्टिंग इट विथ फ्यूमिंग HNO3। तो एक तो ये नाइट्रेशन करेगा ही साथ ये एल्केन को तोड़ भी देगा। सो ये जो इथेन है ये भी ब्रेक हो जाएगा और फिर इसके साथ NO2 ऐड हो जाएगा। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इस कारण से हमारे पास नाइट्रोमीथेन भी आ गया। सो ये चीज़ जो ब्रेक हो रही है ये थोड़ा सा रेयर है, सो ये कम अमाउंट में बनेगा, बट ये चीज़ हमारी मैक्सिमम बनेगी। विल गेट दिस 80% एंड दिस थिंग 20%। तो ये था नाइट्रेशन। आई होप यू गेट इट। अब चलते हम आगे। तो हमने हैलोजिनेशन कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, अब बारी है सल्फोनेशन की। सो लेट्स डू दैट। सो लेट्स डू सल्फोनेशन। तो ये रहा हमारा एक एल्केन। सो दिस इज माय एल्केन और इसके साथ मेरे को सल्फोनेशन कराना है। तो सल्फोनेशन के लिए हम H2SO4 ऐड करते हैं। तो इसमें H2SO4 हमें रिएक्ट कराना है। तो मैं H2SO4 को इस तरीके से एक्सपैंड करके लिख लेता हूं HOSO3H। सो यू कैन सी दिस इज H2SO4। सो दिस इज H2SO4। अब रिएक्शन हमें करना है इसका SO3 के साथ एट 675 केल्विन। तो हमारा ये रिएक्शन हो रहा है।
तो ये भी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है और दिस इज आवर कैटलिस्ट SO3। तो इससे क्या होगा कि ये HO और H मिलके निकल जाएंगे। H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये वाटर को निकाल रहा है। अब SO3H और C कनेक्ट हो जाएंगे, सो वील गेट दिस कंपाउंड प्लस वाटर। तो इसकी नेमिंग करके देखते हैं। सो द लॉन्गेस्ट चेन इज दिस वन, और इस लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। तो सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, सो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल। 3 कार्बन है तो हम इसे लिखेंगे प्रोपेन, और सेकेंड पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, सो इसे लिखेंगे 2 सल्फोनिक एसिड। सो दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। सो ये हो गया इसका सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के लिए हम यूज करते हैं H2SO4। सो इस पार्ट के एडिशन को हम कहते हैं सल्फोनेशन। ये रहा सल्फोनिक एसिड और इसके ऐड होने को हम कहते हैं सल्फोनेशन। सो सल्फोनेशन इज ऑल्सो डन। सो गाइस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके आपको मैकेनिज्म भी पता होनी चाहिए, बट इस वीडियो में मैकेनिज्म नहीं करूंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो किया हुआ है। आई हैव डन ईच एंड एवरी रिएक्शन एज वेल एज मैकेनिज्म इन दैट वीडियो। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड करना। सो वी आर गोइंग टू डू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, एंड द थर्ड वन इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सो मैं ऑक्सीडेशन के तीनों टाइप को करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है कंबशन। सो कंबशन रिएक्शन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंबशन में हम एल्केन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलता है? एक्सेस एयर से। एयर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है और उस एयर से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। सो बेसिकली वी आर बर्निंग दिस एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो इससे हमेशा यही प्रोडक्ट्स आते हैं, CO2 प्लस H2O, और साथ में प्रोड्यूस होता है हीट एंड लाइट। सो एल्केन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। सो दिस रिएक्शन इज कंबशन। अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट यू शुड डू बैलेंसिंग इन दिस रिएक्शन। सो लेट्स डू दैट। तो ये रहा कार्बन 1, ये भी कार्बन 1 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई इट बाई 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, तो कितने हो गए? 4 एंड यहाँ पे 2। सो ये हो गया बैलेंस। तो ये था मीथेन। अब हम चलते इथेन की ओर। इथेन होगा C2H6। अब इसके साथ भी हम ऑक्सीजन रिएक्ट करा रहे हैं। सो अगेन वी विल गेट CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। अब यहां पे 2 कार्बन, तो यहां पे भी कर दो 2 कार्बन। यहां पे 6 हाइड्रोजन और यहां पे 2, सो मल्टीप्लाई इट बाई 3। ऑक्सीजन यहां पे कितने? 4, इधर ऑक्सीजन 3, 7, और यहां पे कितने? 2।
सो 7/2। तो यहाँ पे ये हो गया है बैलेंस्ड। अब चलते हैं हम तीसरे पे, C3H8 प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब इसको भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। सो कंबशन हो रहा है तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बन, वाटर, हीट एंड लाइट। 3 कार्बन, 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 2, 4 + 6 10 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5। तो ये होगी इसकी बैलेंसिंग। अब मुझे मेन काम ये करना है कि मुझे इसका एक जनरल इक्वेशन बनाना है। सो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? तो हम एल्केन को लिखते हैं CnH2n+2। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। और इसके साथ हमें ऑक्सीजन ऐड करना है, और ऑक्सीजन रिएक्ट कराने के बाद हमें मिलता है CO2 एंड H2O। सो ये है इसका जनरल रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर इट विद द रिएक्शन रिटन अबव। तो ये रहा मीथेन। तो इसके लिए रिएक्शन है CnH2n+2। तो यहां पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका n क्या है, 1। सो अगर ये 1 होगा तो ये क्या बनेगा, C1H4। सो CH4। अब कार्बन डाइऑक्साइड 1, और यहां पे भी N1, तो यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड 1। वाटर 2, अगर 1 + 1 करोगे तो यहां पे भी क्या आएगा, 2। सो यू कैन सी कि ये रिएक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां पे 3 × 1 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो यहां पे भी 2 आ रहा है। सो यू कैन सी कि ये रिएक्शन इस केस में सही जा रहा है। अब यहां पे देखो C2H6, तो N क्या होना चाहिए, 2। तो अगर N 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, तो ये 2 है, करेक्ट। 2 + 1 3, तो ये 3 है। 3 × 2 + 1/2, 6 + 1 7/2, तो ये 7/2 है। तो ये यहां पे भी ठीक आ रहा है। इसी तरीके से यहां पे भी ये ठीक आएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन गया है। इसे यूज करके आप किसी भी एल्केन का कंबशन रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। तो एक करके देख लेते हैं। लेट्स डू फॉर C6H14 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस, तो आप यहां पे देख सकते हो कि N क्या है, 6। तो N6, तो यहां पे आना चाहिए N 6। 6 + 1 7, 3 × 6 + 1 18 + 1 19/2। सो ये हेक्सेन का कंबशन हमने बहुत ही क्विकली बैलेंस कर लिया यूजिंग दिस जनरल फॉर्म। सो आपने कंबशन रिएक्शन रियल लाइफ में कहां पे यूज किया होगा? आपने सुना होगा LPG गैस। सो ये LPG गैस है क्या? ये है ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन होता है 4 कार्बन वाला, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3। सो दिस इज ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, और इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं LPG। तो ये क्या है वैसे? ये है एल्केन्स। अब इनका हम कंबशन करेंगे। सो जो भी हमारा LPG सिलेंडर होता है उसमें हमारे पास ये गैस होते हैं एल्केन, और जब हम उसे बर्न कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग कंबशन रिएक्शन, वी आर रिएक्टिंग एन एल्केन विथ ऑक्सीजन। तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा प्लस हीट एंड लाइट।
सो एलपीजी का कंबशन हमारे को सफिशिएंट हीट प्रोवाइड कर देते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमने कर लिया है, अब बारी है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। सो लेट्स डू दैट। अब बारी है इनकम्प्लीट कंबशन की। सो दिस इज आवर एल्केन, इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट इनकम्प्लीट कंबशन के कारण क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए, दिस इज आवर एल्केन, अब इस बार हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट इन लिमिटेड एयर, हम बहुत ही लिमिटेड एयर में कर रहे हैं, तो इसके कारण से कंबशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इसमें डिफरेंस ये है कि हम इस बार इसे रिएक्ट करा रहे हैं लिमिटेड एयर में, तो ऑक्सीजन हमें सफिशिएंट नहीं मिलेगा, और जब हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। सो ये है इनकम्प्लीट कंबशन। इस केस में हम लिमिटेड एयर यूज करते हैं और हमारे को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने गांव में हैंडमेड लैंप्स देखे होंगे, तो हैंडमेड लैंप्स में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जब इसे बर्न कर रहे होते हैं तो इसे लिमिटेड ऑक्सीजन मिलता है, तो इसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। और आपने देखा होगा कि आसपास ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब उस ब्लैक डिपॉजिट्स को हम कहते हैं सूट। तो ये सूट है क्या? सो दिस इज माई एल्केन, ये रहा ऑक्सीजन, और इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ये बना रहा है कार्बन डिपॉजिट। सो ये जो ब्लैक ब्लैक से सूट यहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कार्बन। लोग इसे काजल की तरह भी यूज करते हैं गांव में। और आपने देखा होगा कि काफी धुआं भी फैला रहा होता है, एंड दैट इज पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दैट इज हैंडमेड लैम्प। तो इसमें हो रहा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और साथ ही साथ कार्बन डिपॉजिट, जिसे हम कहते हैं सूट। अब इनकम्प्लीट कंबशन का एक और टाइप है, दैट इज रिएक्टिंग इट विथ स्टीम। तो ये रहा स्टीम, ये रहा वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst। तो निकल कैटलिस्ट इस रिएक्शन को फास्ट करेगा, एंड ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एल्केन को। तो इससे भी हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। अभी जो हाइड्रोजन है ये रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, बहुत सारी जगह पे हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है, इसे हम यूज कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे हमें हाइड्रोजन मिल रहा है। सो इसे हम कमर्शियल मेथड्स में यूज करते हैं। वी यूज इट इन कमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बनाने के लिए कमर्शियल मेथड है। तो इनकम्प्लीट कंबशन हो गया है कंप्लीट। हमने सारे मेथड देख लिए जिससे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। अब चलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पे। तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो टाइप देख लिए, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। अब बचा कैटालिटिक। इसमें भी हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो इसलिए कहते हैं इसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सो लेट्स डू दैट। अब आ रही है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मींस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट यूज करना और ऑक्सीजन ऐड करना। तो सबसे पहला है कॉपर ट्यूब ऑक्सीडेशन। सो दिस इज आवर फर्स्ट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद आता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट। जब हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करेंगे तब भी ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड इज सिल्वर ऑक्साइड। सो सिल्वर ऑक्साइड इज ऑल्सो अ कैटलिस्ट, तो इसको भी यूज करके ऑक्सीडेशन कर सकते हैं।
एंड द फोर्थ वन इज KMnO4, पोटेशियम परमंगनेट। तो इससे भी ऑक्सीडेशन होगा। सो लेट्स डू ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉपर ट्यूब ऑक्सीडेशन। सो हमारे पास एक हॉट सा कॉपर ट्यूब होगा और उस कॉपर ट्यूब में से हम एल्केन को पास करेंगे। सो दैट इज द रिएक्शन। सो ये रहा मेरा मीथेन, और मीथेन के साथ मैं ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहा हूं इन दी कॉपर ट्यूब, और टेम्परेचर इसके लिए यूज करेंगे 573 केल्विन और प्रेशर होगा 100 एटमॉस्फेयर। तो ये है पूरा रिएक्शन। सो लेट्स डू दैट। अब इससे ये होगा कि हमें मिलेगा CH3OH मिथेनॉल। सो जब आप कॉपर ट्यूब यूज करोगे तो आपको एल्केन से अल्कोहल मिलेगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ कॉपर ट्यूब ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं हम दूसरे मेथड की ओर। सो दिस इज कॉपर ट्यूब ऑक्सीडेशन। इससे आप एल्केन से अल्कोहल बना सकते हो। अब चलते हैं हम दूसरे की ओर, एंड दैट इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड। सो मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट से क्या होगा? सो ये रहा मेरा एल्केन मीथेन, और इसका मैं कर रहा हूं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो इसमें भी मैं हाई टेम्परेचर दूंगा और साथ में प्रेशर। इसमें मुझे मिलेगा HCHO प्लस वाटर। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज एल्डिहाइड। तो यहां पे मीथेन एल्डिहाइड में चेंज हो गया। दिस इज मिथेनल। तो इसमें हमने एल्केन को एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है सिल्वर ऑक्साइड। सो लेट्स डू दैट। सो सिल्वर ऑक्साइड से क्या होगा? सो दिस इज माई एल्केन प्रोपेन, और इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड और टेम्परेचर यूज करने पे क्या होगा? दिस थिंग विल चेंज इनटू COH, CH3 CH2 COOH प्लस H2O। तो ये था प्रोपेन, और इससे हमें मिल गया प्रोपेनोइक एसिड। तो सिल्वर ऑक्साइड से हमें क्या मिला? सिल्वर ऑक्साइड से हमें एल्केन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला। अब लास्ट है KMnO4। सो KMnO4 इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ये सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। इट कैन अटैक ऑन टर्शरी हाइड्रोजन। सो दिस इज माई एल्केन, और इसमें ये है टर्शरी कार्बन, और टर्शरी कार्बन पे ये है टर्शरी हाइड्रोजन। सो KMnO4 इस पार्ट पे अटैक करेगा, और इसके अलावा किसी और पार्ट पे ये अटैक नहीं कर सकता। सो दिस इज KMnO4 ऑक्सीजन। ये KMnO4 का ऑक्सीजन है। दिस इज माई कैटलिस्ट KMnO4, मैंने यहां पे लिख लिया। अब इससे ये होगा कि इस H की जगह हमें मिल जाएगा OH। तो ये बन गया अल्कोहल, और स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। एग्जाम्पल के लिए ये वाला कंपाउंड, तो ये है प्राइमरी कार्बन, ये भी है प्राइमरी कार्बन, और ये रहा सेकेंडरी कार्बन। तो इसमें कोई टर्शरी कार्बन है ही नहीं, तो KMnO4 इस पे रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसके अलावा एक और है K2Cr2O7, वो भी सेम यही काम करता है। ठीक है, तो KMnO4 को भी हमने देख लिया कि KMnO4 क्या करेगा।
KMnO4 टर्शरी कार्बन पे अटैक करेगा और अल्कोहल क्रिएट करेगा। सो लास्ट था KMnO4, ये एल्केन को, टर्शरी एल्केन को अल्कोहल में चेंज कर सकता है। तो ये सारे थे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब बारी है आइसोमराइजेशन रिएक्शन की। सो हमने आइसोमर पे एक वीडियो किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। तो उसमें हमने मैकेनिज्म सब कुछ डिटेल में किया हुआ है। वी हैव डन ऑल टाइप ऑफ आइसोमर्स, वी हैव डन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस इन दैट, सो यू कैन चेक दैट आउट। तो ये रहा मेरे पास एक एल्केन, ब्यूटेन, ये रहा ब्यूटेन, और मुझे इसका आइसोमराइजेशन करना है। सो आइसोमराइजेशन करने के बाद हमें इसका एक आइसोमर फॉर्म मिलेगा। वी कैन गेट दिस, यू कैन सी कि ये क्या है, C4H10, और ये भी क्या है, C4H10। तो ये था ब्यूटेन और ये चेंज हो गया आइसोब्यूटेन में। सो दिस इज ब्यूटेन और ये चेंज हो गया आइसोब्यूटेन में। सो दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो ये एल्केन इसके आइसोमर फॉर्म में चेंज हो चुका है। सो इसके लिए हमें रिएजेंट डालना पड़ता है एंड दैट रिएजेंट इज AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सो इसके कारण से होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब हम कर रहे हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। हमें एक एल्केन दिया होगा और उस एल्केन को हमें एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज हेक्सेन और इस हेक्सेन को हम चेंज करेंगे इस एरोमेटिक कंपाउंड में। यहां पे भी 6 कार्बन्स हैं। सो दिस इज माई एल्केन और इसको मैंने एरोमेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया। ये रहा एल्केन, इसमें 6 कार्बन्स हैं। दिस इज हेक्सेन, इससे मैंने बना दिया बेंजीन। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज एरोमेटाइजेशन। हमने इसको एरोमेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया। सो लेट्स डू दिस रिएक्शन। दिस इज हेक्सेन। अब इस हेक्सेन को इस तरीके से लिख लो। सो ये भी हेक्सेन ही है, बस इसे मैंने इस तरीके से टिल्ट करके ड्रॉ कर दिया। अब इसमें मैंने केमिकल डाला Cr2O3, V2O3, MO2O3 in the presence of Al2O3. Chromium oxide, vanadium oxide, molybdenum oxide in the presence of Al2O3. तो इन तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। You can use any 3 of these in the presence of Al2O3. और इससे ये होगा कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। अब ये ओपन चेन है और ये ओपन चेन एक कंप्लीट साइकिल में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा 723 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेयर। तो इससे हो जाएगा इसका साइक्लाइजेशन, ये साइकिल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन इधर से लॉस, एक हाइड्रोजन इधर से लॉस। सो साथ में बनेगा हाइड्रोजन और साथ ही साथ ये दोनों जुड़ गए। सो इस तरीके से हेक्सेन से हमें मिल गया साइक्लोहेक्सेन। सो दिस थिंग इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब बस एक स्टेप बचा है। सो यू कैन सी कि ये अभी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना है। दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, अभी ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए मुझे एक डबल बॉन्ड इधर चाहिए, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। तो इससे ये बेंजीन बन जाएगा, विच इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको समझ आ रहा होगा
कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक एलिमिनेशन रिएक्शन कराना चाहिए, इधर भी और इधर भी. सो आई नीड एलिमिनेशन रिएक्शन. आई नीड एन एलिमिनेशन रिएक्शन हेयर. और कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन? डिहाइड्रोजनेशन. तो यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो दिस इज डिहाइड्रोजनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. तो इस पार्ट का डिहाइड्रोजनेशन हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लूज हो गए एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया. सेम तरीके से इस पार्ट के लिए CH डबल बॉन्ड CH. सो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो चुका एंड सिमिलरली यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो गया. एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से. सो टोटल 3 हाइड्रोजन लूज हुए इसमें से. ओके, अब ये बन गया है बेंजीन विच इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये 2 स्टेप में होगा. फर्स्ट स्टेप इज दिस वन एंड सेकेंड स्टेप इज दिस वन. तो इससे हमें मिल गया बेंजीन. और इसी चीज़ को हम शॉर्ट में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. सो बेंजीन को हम शॉर्ट में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. सो वी गेट बेंजीन. सो ये था एरोमेटाइजेशन. अब हम करते हैं एक और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. सो दिस इज हेप्टेन. अब इसका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करना है. तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लो. सो इसमें है टोटल 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7. ये रहा हेप्टेन. अब अगेन आपको पता है कौन से केमिकल डालना है. Cr2O3, B2O3, molybdenum oxide in the presence of Al2O3. Temperature 723 Kelvin. Pressure 10 to 20 atmosphere. तो इससे क्या होगा? साइक्लाइजेशन. ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे. सो वी विल गेट. तो ये था हेप्टेन और इससे मुझे मिला ये साइक्लिक स्ट्रक्चर. अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है. इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. तो डिहाइड्रोजनेशन होगा इधर से और इधर से और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे डबल बॉन्ड्स. सो विल गेट दिस थिंग. तो ये भी बन गया हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड. दिस इज बेंजीन और इस पे लगा हुआ मिथाइल. दिस इज टॉलुइन और इसे हम कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन. तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो गया. हमने स्टार्ट किया था एल्केन से और चेंज करते करते ये बन गया एरोमेटिक कंपाउंड में. अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहो तो इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो. This is this thing. This is methyl benzene और टॉलुइन. तो हमने हेक्सेन का भी एरोमेटाइजेशन देख लिया और हमने हेप्टेन का भी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन देख लिया. सो ये था एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. अब इसके बाद बचा है हमारे पास एक और रिएक्शन एंड दैट इज पायरोलाइसिस. सो लेट्स डू दैट. पायरोलाइसिस. Pyro means heat, lysis means process. So this is process of heating alkane. तो हम ले लेते हैं ये alkane C6H14. तो ये है हेक्सेन. अब इसका हमें पायरोलाइसिस करना है, यानी कि हमें इसमें हीट ऐड करना है 773 केल्विन. तो हेक्सेन क्या होगा? ये ब्रेक अप होएगा तो ये 2 हाइड्रोजन लूज कर देगा एंड इट विल बिकम C6H12 प्लस H2. तो देख सकते हो कि हेक्सेन हेक्सीन में चेंज हो गया. सो दिस इज एन एल्कीन. तो एल्केन से एल्कीन मिल गया हमें. और साथ ही साथ ये इस तरीके से भी ब्रेक होगा C4H8 प्लस C2H6. This thing is alkane
एंड दिस थिंग इज एल्कीन। ठीक है, ये इसका मैं फॉर्म देख रहा हूँ, है ना, जनरल फॉर्म CnH2n एंड दिस इज CnH2n+2। ये रहा एल्केन, ये रहा एल्कीन। तो ये हेक्सेन इसमें भी चेंज हो गया। तो ये देख सकते हो कि 6 कार्बन, तो यहाँ पे भी 4 + 2 6 कार्बन, 14 हाइड्रोजन, तो 8 + 6 14 हाइड्रोजन। तो इसे हम कहते हैं ब्यूटीन और इसे कहते हैं ईथेन। तो ये इस तरीके से भी ब्रेक हो सकता है। और इसके अलावा C3H8 + C2H4 + CH4, ये है एक एल्केन, ये है एल्कीन, ये रहा एल्केन। सो ये इस तरीके से भी ब्रेक हो सकता है। सो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन प्लस एल्कीन। So you can notice कि we get a mixture of alkanes plus alkenes from pyrolysis. जब भी हम alkane को heat up करेंगे we will get mixture of alkanes and alkenes. So this is pyrolysis. अब हम एक important pyrolysis करते हैं जो हम practically use करते हैं actual में. So let's do pyrolysis of kerosene. सो कैरोसिन भी एक एल्केन है। सो C12H26 दिस इज कैरोसिन। तो ये है कैरोसिन। अब इसके पायरोलाइसिस करने के लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल। इन्हें यूज़ करने पे ये रिएक्शन फास्ट होगा एंड हमें चाहिए टेम्परेचर 973 केल्विन। तो इससे क्या होगा कि ये C12H26 ब्रेकअप हो जाएगा एंड इट विल ब्रेकअप लाइक दिस C7H16 + C5H10। तो ये है C7H16 एल्केन, दिस इज हेप्टेन। C5H10 ये है पेंटीन। सो कैरोसिन है हमारा डोडेकेन, इसको हम डोडेकेन कहते हैं। सो 12 कार्बन वाले एल्केन को हम डोडेकेन कहते हैं और उससे हमें मिला हेप्टेन और पेंटीन। तो कैरोसिन को हीट करने पे हमें ये चीज़ मिला और इस चीज़ को हम कहेंगे ऑयल गैस। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पायरोलाइसिस। तो आपने देख लिया कि हम एल्केन के साथ कौन से केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। सो वी हैव डन ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट आर पॉसिबल विथ एल्केन। सो वी हैव डन दैट कंप्लीटली। सो हमने वो सारे रिएक्शंस देख लिए जो हम एल्केन के साथ कर सकते हैं। हम एल्केन का कंबशन कर सकते हैं, हम एल्केन का पायरोलाइसिस कर सकते हैं, हम एल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। वी कैन डू आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। सो we can do all of these things with alkane. So इस वीडियो में हमने किया है chemical reactions of alkane. So this is done. So this was chemical properties of alkane. So guys, if you like this video, then like, comment and share. And don't forget to subscribe and press the bell icon ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. So I'm Sumir Pudar and you are watching Play Chemistry.